2024 का चुनाव आ रहा है। भाजपा भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष भी लामबंद हो रहे हैं। लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, असदुद्दीन ओवैसी अब राहुल गांधी के बाद वो विदेश में जाकर बयान दे रहे हैं इस्लामोफोबिक, और इस तरह की सरकार पर, केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ हैं सरकार, और जो पहले हमेशा से वो लगाते रहे हैं। देखिए, ओवैसी की जो राजनीति का वजूद है वह पूरी तरह से यह मुस्लिम परस्ती माइनॉरिटी अब की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वही उनका वजूद है, उसी राजनीति को वो करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है इन जो ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है अपोजिशन की, कि भारत में जब जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया तो विदेशों में जाके एंटी इंडिया नैरेटिव खड़ा करने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसमें ग्लोबल लेवल पे भी कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते एक मजबूत भारत विश्व में उभर के आए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विश्व पटल पे छवि बहुत मजबूत हुई है। भारत के प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर यूएस व्हाइट हाउस का जब स्टेटमेंट आया, आर्थिक रूप से जिस तरह से सशक्त भारत हो रहा है, उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन सबको नकारते हुए ये एंटी इंडिया नरेशन खड़ा करने का कोशिश करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सर्वांगीण विकास हो रहा है, और यह चीज़ इन लोगों को पचती नहीं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे उनके साथी हो या फिर ओवैसी हो। विपक्षी लामबंद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कोर मुद्दे होते थे भाजपा के, अब वो पूजा पाठ की हो या मंदिर की राजनीति हो। प्रियंका गांधी भी बजरंगबली के मंदिर में जाकर दर्शन कर रही हैं, जबकि कर्नाटक में ये मुद्दा विपक्षियों ने काफ़ी उठाया था कि बजरंगबली जो भाजपा उठा रही है, क्या बजरंगबली के भरोसे जीतेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल ही असमंजसता की स्थिति में है। कर्नाटक में वो मुस्लिम्स को आरक्षण दे के मुस्लिम्स को कंसोलिडेट करने का प्रयास करते हैं। केरला में मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सर्टिफिकेट देते हैं कि वो सेकुलर पार्टी है। पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ भाषण देते हैं आसाम के बाद। अब मध्य प्रदेश में जाके हनुमान जी के भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी धर्म आधारित राजनीति करना चाहते हैं, और उसमें पूरी तरह से यह इस बात को ध्यान नहीं रख रहे कि इंडिया में डिवाइड एंड रूल का समय अब ख़त्म हो गया है। राम जन्मभूमि मंदिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतना 500 साल के संघर्ष के बाद बन रहा है। 370 के ऊपर कभी इनकी आवाज़ नहीं निकलती। जो इस तरह के मुद्दे हैं जो देश के हित में हो, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे हैं, इन पे ये कुछ बोलते नहीं हैं। तो ये धर्म की पूरी तरह से राजनीति करना चाहते हैं। कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी शिव भक्त बन जाते हैं, कभी हनुमान भक्त बन जाते हैं, कभी मुस्लिम परस्ती करते हैं, और यह राजनीति सफल नहीं होगी। लगातार भाजपा भी तैयारी कर रही है, लगातार शीर्ष नेताओं की बैठक चल रही है। फेरबदल की भी संभावना जताई जा रही है कि संगठन में और सरकार में दोनों जगह फेरबदल हो सकते हैं। क्या पुराने सहयोगियों की तरफ भी भाजपा नज़र रख रही है? अंदर खाने ये भी खबर आ रही है कि कुछ पुराने सहयोगी जो चले गए थे वो भी वापस आ सकते हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। 18 करोड़ से ऊपर हमारे सदस्य हैं। जो दूसरे नंबर की पार्टी है विश्व में, पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में, उसके 8 या 9 करोड़ सदस्य हैं। इतना बड़ा गैप है। इतनी बड़ी पार्टी है, विचारधारा फैल रही है, सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो भी हमारी विचारधारा से वाकिफ़ रखते हैं वो लोगों का स्वागत है। हम तो चाहते हैं सबके साथ मिलके सबको साथ लेके आगे चले। पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक रूप से संबंध रखती हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिनका विश्वास है, मजबूत भारत को वो देखना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। यानी कि जो वैचारिक मतभेद या किसी मुद्दे पर अलग हो गई थी, संभावना है कि 2024 में वो आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो हरदम इस बात को आगे बढ़ा के चलती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास है, और उस विचारधारा में
जो लोग भी विश्वास रखते हैं उनका स्वागत है। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अगर विपक्षी अपनी लामबंदी कर रहे हैं तो भाजपा जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी 2024 के लिए अपने पुराने सहयोगियों को एक बार दोबारा टटोल रही है। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।